बुध। मैं जो नोट बना रहा था उसमें आप देख रहे हैं हेडलाइन बुध है। और सबसे बड़ी बात है कि बुध ग्रह जो है सूर्य की ये देखिए, हम अलग अलग माने क्या बोलते हैं उसको, रंग से रंगाने की कोशिश की है। अभी मैं देखिए अप्रेंटिस ही हूँ, सीख रहा हूँ कंप्यूटर का। मुझे उतना कंप्यूटर नहीं आता है भाई। जो सच है वो सच है, ठीक है, बुरा मत मानना। बुध ग्रह सूर्य के विश्वकर्मा नामक किरण के द्वारा पोषित है। अब अनुज भाई, विश्वकर्मा हम जैसे ही बोलते हैं, वो किन की देवता है, किस चीज का? 17 तारीख को उनका नेचुरली हम लोग देखते हैं मैक्सिमम समय उनका ये होता है, पूजा होता है ना? हाँ सर, वो उनको। जी। बोलिए बोलिए, विश्वकर्मा नहीं के सर, बारे में वो कुछ बोलिए। सर वो वैसे आपके बंगाल में काफी इनको माना जाता है ना, इस तरफ आपके असम बंगाल की तरफ काफी सर विश्वकर्मा सर पूजा जो। सर सर, मैं बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अभी वैसे भी। अभी अ, हमारे ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने जी। विश्वकर्मा योजना बनाया है। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ बनाया बनाया सर, ठीक है। मालूम है हाँ क्यों? बनाइए सर उन्होंने। क्यों मालूम हाँ जी, है? हाँ जी। मालूम। सर आप नहीं सर, समझो, नहीं मान। आप कुछ चीजों को समझो। मैं देखिए सर, जब इस तरह की बात आती है ना, मैं कोशिश करता हूँ इसकी मैंने एकदम बेसिक तक पहुंचने का। कारण क्या है? विश्वकर्मा कौन है? अभी जातिगत हिसाब से हम लोग कमार, ये कुंवर, ये जितने भी मतलब बनाने वाले लोग होते हैं, वो है विश्वकर्मा। बट विश्वकर्मा हेवी इंडस्ट्री का भी मालिक है। जैसे अभी मान लीजिए हमारे कावेरी जो इंजन बन रहा है, कावेरी इंजन के बारे में आपको आइडिया है क्या थोड़ा बहुत? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है सर, इतना भी क्या। बिल्कुल नहीं है। मैं थोड़ा बताता हूँ। सुखोई, तेजस, इस सब का नाम आप सुने होंगे ना? हाँ सर। हाँ सर, सुना सुना इनके दौरान सुना। सुने हैं ना? कावेरी वो इंजन है जहां से हम हेवी वेट या मीडियम हेवी वेट हम एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। युद्धपोत, युद्धपोत मतलब वो वायु वायु के लिए, एयरफोर्स के लिए, ठीक है। और ये LNT, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी इसको डेवलप कर रहा है, ठीक है। अभी तक तो पूर्ण सफलता नहीं मिला, बट अधिक से अधिक सफलता इसमें मिला है। एक्चुअली सर होता क्या है जानते हैं? बुध क्या है? मैं विश्वकर्मा, ये जो विश्वकर्मा नामक जो रोशनी जिससे माने जो सूरज से निकलता है और बुध को पोषित करता है, इससे क्या क्या हम फलित ज्योतिष में समझ सकते हैं। फलित ज्योतिष की बात या ज्योतिष संहिता की बात कर ले तो ज्योतिष संहिता का मतलब क्या होता है सर? राष्ट्र को किस किस हिस्से से कहाँ कहाँ मेजोरिटी या कहाँ कहाँ माइनॉरिटी आपको मिलेगा। क्लियर? ज्योतिष संहिता पे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी को मुख्यतः उसके हम लोग पर्याचरण करते हैं या उसकी भविष्यवाणी करते हैं। ओके। बुध वो ग्रह है जहां राष्ट्र को अपनी मेन तकनीकी ताकत, सर मैंने यहाँ पे एक लैंग्वेज, एक वर्ड लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है, वो आप देख सकते हो। विश्वकर्मा सुनते ही याद आता है सारी तकनीकी चीज, ठीक है। टेक्निकली साउंड अगर कोई राष्ट्र नहीं बन पाता है,
फिर वो अपने आप को श्रेष्ठ राष्ट्र के तौर पे ऊपर नहीं उठा पाएंगे। कारण क्या है सर? आजकल क्या है, मैं जैसे पता नहीं किसी क्लास में अनुज जी आपसे मैंने पूछा था कि अभी हमारा बेसिक नीड क्या है। सर हाँ आपने पूछा था बताया आपने, जब मैंने आपको बताया था रोटी कपड़ा मकान भी, हाँ, रोटी मैंने ये कपड़ा बताया था। मकान। हाँ जी। मैंने उसमें थोड़ा बहुत मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया था कि रोटी कपड़ा मकान पाकिस्तान के लिए हो सकता है, बट अपने इंडिया के लिए अभी वो मेजर जरूरत नहीं है। अभी जानते हैं क्या जरूरत है? तकनीक। अभी हमारा मूलभूत जो नीड है या जरूरत है, उसको आप बोल सकते हैं टेक्निक या टेक्नोलॉजी। सर अब हम जहां विश्व के अ, पहला कंट्री की ओर चल रहे हैं, तो उस समय हम क्या सोच सकते हैं कि हमारे पास बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी हो। अनुज जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, भारतीय जी जो भी भारतीय है, हमारी जो बुद्ध है ना, वो हमारा सर्वोत्तम है। यानी हमारा बुद्धि की जो विकास है वो बहुत ज्यादा है हमारे पास। अ, मैं आपको यहाँ पे एक लैंग्वेज ये दिखाना चाहूंगा, दैट इज इसको प्रत्युत्पन्न मतित्व। ये बुद्ध का एक सबसे बड़ा कारकत्व है। ठीक है? प्रत्युत्पन्न मतित्व। भाप लेते हैं हम आने वाले समय कैसा चलेगा, या मस्तिष्क प्रसूत बहुत अच्छा तुरंत समझने वाला जो माने क्या बोलते हैं, आपका भाषा या शब्द या परिस्थिति, उसी को बोलते हैं ना प्रत्युत्पन्न मतित्व। ये बुद्ध का एक कारकत्व है। हमें अभी समझ में आ रहा है कि अगर अभी हम अपने आप को विकसित करना चाहेंगे, तो हमें सबसे ज्यादा चाहिए जिस फील्ड में काम करना, वो है तकनीकी फील्ड, टेक्निकल फील्ड। टेक्निकल फील्ड में आप देखिएगा, अ, म- माने मेक इन इंडिया होता है ना, हो रहा है ना आजकल। मेक इन इंडिया सुने होंगे, लैंग्वेज। तो ये मेक इन इंडिया के तहत हम इसको देखिए। अभी मैं ये नहीं कर रहा हूं कि गवर्नमेंट किसका है, गवर्नमेंट किसी का भी हो, ट्रैक सेट हो गया। हम उसी ओर चलेंगे जहां पे अपना देश की विकास सबसे अधिक। ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, इसी को हम हमेशा बोलते हैं ना, मेदिनी ज्योतिष। और ये आता है वहां से, कहां से? ये विश्वकर्मा नामक जो रोशनी है या किरण है, उसके माध्यम से। जनरली बुध का मतलब बुद्धि है, ये आप सब जानते हैं। आप लोग सब एस्ट्रोलॉजर है, नेचुरली आपको ये चीज मालूम है। अच्छा, मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। अ, फलित ज्योतिष के अनुसार बुद्ध के कुछ नाम हैं। ये देखिए, वो मैंने यहाँ लिख के रखे हैं। बुधो चंद्र सुतो ज्ञो विबुधो बोधनोस तथा कुमारो राजपुत्र राजपुत्रश्च
तारापुत्रस्तथैव च। यानी ये बुध का कुछ नाम। अब इसके कारकत्व हम इन नाम से समझ सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए, आप थोड़ा याद करिएगा। उम, अब्दुल कलाम जी, कोई भी आप में से कोई भी आंसर दीजिएगा, ठीक है? अब्दुल कलाम जी को हम क्या बोलते हैं? अ, मिसाइल इन मैन बोलते हैं सर। यस, यस, मिसाइल, मिसाइल मैन, मिसाइल मैन। यानी ये है बुध। समझ में आया आपको? मिसाइल मैन क्यों बोला गया? मिसाइल मतलब क्या है? तकनीक है ना, किसी एक पर्टिकुलर तकनीक जहां पे रॉकेट साइंस लगता है। ये स्पेसिफिक तकनीक, जैसे मिसाइल मैन अगर बोलते हैं तो समझ में आ जाता है कि हम अ, अब्दुल कलाम जी के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे ही अगर क्रिकेट की बात करें और मास्टर ब्लास्टर बोल दें आपको, तो आप किनको याद करिएगा? यस, यस दीपक जी, सचिन तेंदुलकर। यानी वो भी अपनी तकनीकी क्षेत्र में, क्रिकेट की तकनीकी क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को मास्टरी किया है, मास्टरी लेवल पे लेके गए हैं। इसी तरह से नाम से भी हम कोई भी ग्रह को समझ सकते हैं, उनके कारकत्व को समझ सकते हैं। यानी ये बुधोस चंद्र सुतो ज्ञ विबुधो बुधुनस्तथा कुमारो राजपुत्रश्च तारापुत्रस्त तथैव च। मैं ये श्लोक जो लिया हूं, थोड़ा बता देता हूं आपको। राज मार्तंड मेरे सबसे एक, क्या बोलते हैं, अच्छे लेखक में से मैं जिनको एक मानता हूं, राज मार्तंड किताब है। ये मैं हमेशा देखिएगा, मेरी हर एक वीडियो में ये राज मार्तंड किताब की बात आती है। ये वो भोजराज की लिखी हुई किताब है। भोजराज याद होगा आपको, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तैली, है ना? भोजराज, ये राजा भोज वही है। और ही वॉज द वन ऑफ द फाइनेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया। और वो मेदिनी ज्योतिष में अपने आप को इतने प्रकटित किए थे, इतने प्रोग्रेस किए थे कि बिना उनकी बातें, जैसे कालिदास जी की बात हम करते हैं, पराशर जी का बात करते हैं, बराहमिर जी का बात करते हैं, भास्कराचार्य की बात करते हैं, वैसे ही आपका उत्कल नंदी बोल के एक नक्षत्र जातक की जो किताब है, उनकी बात करें करते हैं। एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, थोड़ा देखना पड़ेगा, उनका लेखक कौन था। अ, तो वैसे ही समझ लीजिए, बुध की इन नामों से हम इसको समझ सकते हैं। यानी बुध का नाम क्या है? चंद्रसूत। कहानी के जरिए दीपक जी मैंने बताया था कि ये चंद्र का पुत्र है, बट ये चंद्र अपना पुत्र मानता है, मानती है, मानता है, जो भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि चंद्र कभी स्त्री है, कभी पुरुष है, ठीक है। लेकिन बुध इसको अपना ये मानता है, शत्रु मानता है। शत्रु मित्र ग्रह में मैंने आपको चार्ट बना के दिया था एक, अ, शायद वहां पे आपको याद होगा कि चंद्र का शत्रु कोई नहीं है।
चंद्र किसी को शत्रु नहीं मानता, बट बुध अपने शत्रु चंद्र को मानता है। ज्ञेय, बुधो चंद्र सुतो ज्ञेयो। ज्ञेयो का मतलब क्या होता है? ज्ञेय। ज्ञेय मतलब जिसके ज्ञान बहुत अधिक है तो बच्चा, बट इसका ज्ञान बहुत अधिक है। इतना अधिक है कि ये तुरंत भांप लेता है आप क्या बोलने वाले हैं। विबुध, बोधन, कुमार, राजपूत और तारापुत्र। तारापुत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे आप उतना ज्यादा इसको समझने की कोशिश मत करिए। मैं कुछ चीजें यहाँ से समझाने की कोशिश करूंगा। वोधन, वोधन का मतलब होता है अभिलाषित होना, या अ, आप जैसे किसी चीज की शुरुआत करते हैं ना, शुरुआत जब करते हैं, अब देखिएगा दीपक जी, शायद ये मध्य प्रदेश में ज्यादा होता होगा। बुधवार को कोई भी काम हम लोग शुरू करते हैं, है ना सर? दीपक सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। होता है ना ऐसा? हाँ, हाँ, हाँ। दिल्ली क्षेत्र में भी अनुज जी हम लोग करते हैं ना ऐसा। जी सर। बुधवार को कोई भी काम शुरू करते हैं, हमेशा बोलते हैं जी ना। सर। जी, जी, जी। बंगाल में तो बोलता है मंगल उषा बुधे पा, जेथा इच्छा सेथा जा। ये बांग्ला कहावत है। ठीक है, मतलब मंगल का उषा बुध जहां से शुरुआत हो रहा है, वहां पे आप जर्नी स्टार्ट करिए। जहां भी जाइएगा आपको ये क्या होगा, प्रॉफिटेबल यानी पॉजिटिव जर्नी होगा। बुध का महत्व यहाँ है, इसीलिए इसको बोधन बोलते हैं। बोधन जैसे नवरात्रि जब आप करते हैं ना, अभी नवरात्रि का समय चल रहा है भाई, थोड़ा इसलिए नवरात्रि की भी बात कर ले। नवरात्रि में आप जब शैलेंद्र पुत्री की पूजा करना स्टार्ट करते हैं, घट स्थापन करते हैं, मैक्सिमम लोग देखिए, मैक्सिमम तो हम लोग आषाढ़ या सावन महीना का, आषाढ़ का तो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, अ, आषाढ़ श्रावण में गुप्त नवरात्रि। अश्विन, अश्विन कार्तिक में होता है मेन अकाल बोधन वाला नवरात्रि। और ये बसंत कालीन, जहाँ से हमारी विक्रम संवत्सर शुरू होता है। हम प्रतिपद से विक्रम संवत्सर शुरू होता है। जैसे इस साल 9 तारीख से शुरू हुआ। ठीक है, तो हम साल की शुरुआत में ही ये महाराजा सूरत ने अ, जो बालीपुर, यानी वर्तमान ये बंगाल में ही है, बोलपुर एरिया बोलते हैं उसको, उन्होंने स्टार्ट किया था। विक्रम संवत्सर गुप्त कालीन, ये प्रेरणा ज्यादा बता पाएगी क्योंकि वो इतिहास की स्टूडेंट है, इतिहास में वो एमए है, तो जनरली वो मेरे से ज्यादा बता पाएगी। क्योंकि गुप्तकालीन समय में जब विक्रमादित्य का शासनभार, शासन चालू हुआ था, विक्रमादित्य जब राजा हुए थे, तो वो भी उसी तारीख को हुआ था। आपका जो इसी के लिए इसको विक्रम संवत्सर बोलते हैं। मतलब बासंती जो पूजा है, या बसंत का जो बसंतकालीन नवरात्रि होता है, उसका पहला तारीख को उनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, तो इसलिए भी ये मान्यता। और बाद में वो एक महर्षि भी थे, सूरत। और उनका एग्जैक्टली क्या, एग्जैक्टली डेट याद नहीं आ रहा है भाई, याद नहीं आ रहा है। कभी मैं आप लोगों को अगर दोबारा याद कराने की कोशिश करोगे तो बता दूंगा।
तो ये वर्तमान शांति निकेतन जहाँ होता है ना, शांति निकेतन क्षेत्र आप जानते हैं, विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर का जो यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया था, वो एरिया उसको बोलते हैं बालीपुर। ठीक है। तो वो वहाँ का सम्राट थे वो, अ, सुरथी जी, वो भी उसी को मान्यता दिए थे, विक्रम संवत्सर को। इसीलिए विक्रम संवत्सर हमारी राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। ठीक है। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? यहाँ नहीं तक सर। समझ में आ गया ना? हाँ सर, हाँ जी। ठीक। चलिए, अब सिंपली अब धीरे धीरे बुध का कारकता या आदर्श चीजों को समझ लेते हैं। बुध के कारकता नकलची, बुध नकलची बनता है। बुध बचपना, बुध प्रत्युत्पन्न मतित्व, यानी तुरंत समझने वाली ताकत उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है बुध वाले व्यक्ति के पास। विचार बुद्धि बुध का आपका कारकत्व है। विद्या, यानी आप जहाँ एडुकेशन देखिएगा अकॉर्डिंग टू वैदिक, तो या कोई भी एस्ट्रोलॉजी में, तो मार्कर को जरूर देखिएगा, वहाँ विद्या की इसमें विद्या बुद्धि के द्वारा प्राप्त सुख, वो भी मार्करी बुध है। वाक शक्ति, ऑरेटर, जैसे बहुत अच्छे अच्छे आप वाक शक्तिवान लोगों से मिलते हैं इस चुनाव के दौरान, है ना, बहुत इतना अच्छा सम्मोहित करने वाले इतनी व्यक्तित्व हैं जिनके बात सुन के हम लोग तुरंत सम्मोहित हो जाते हैं कि भाई ये सही बोल रहे हैं। चिंता शक्ति, मात्सर्य गुण, लेखनी शक्ति, लेखक, कवित्व, कोई भी रचना, गणित, कला, ज्योतिष, भेषज विद्या, कानून के जानकार, इकोनॉमी, राजनीति, अखबारों की सेवा, दोभाषी, कार्य तत्परता, जल्दबाजी, पर्सनालिटी में कमी, ये आप बुध को देख सकते हैं। बुध को देख के इसको समझ सकते हैं। यहाँ जितने नेगेटिव बात है जैसे पर्सनालिटी में कमी, ये सब खराब बुध है। ठीक है। जल्दबाजी, ये खराब बुध है। ओके। सर बेईमान, चोर, मूर्ख, ये सब बेकार बुद्धू हो गया ना जी। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, एकदम एकदम, बेईमान, चोर, है ना, ठग, हाँ जी जी। हाँ, ये सब बेकार बुध हो गया। अच्छा, बुध का स्वरूप समझ लेते हैं। राजपुत्र, राजदूत, यहाँ ये बुध का स्वरूप का मतलब होता है, आपको कैसे ये करना है, दसम भाव में अगर हो तो याद रखिएगा, दसम भाव में बुध हो या बुध के कॉम्बिनेशंस बने तो राजदूत बनेगा, एम्बेसडर, है ना। बुध का स्वरूप जो है वो श्याम वर्ण है, मध्यम आकार वाले, बड़े आंख वाले, रजोगुणी, स्पष्टभाषी, समधातु, पृथ्वी तत्व, खेल के मैदान, शरद ऋतु, बोलते समय उनकी अस्पष्टता होती है। वो अस्पष्टता एक्चुअली अनुची होता क्या है, श्लेष्मा समझते हो आप? नहीं सर। कफ, हाँ जी। कफ कफ, हाँ हाँ, कफ सर। माने होता है ना, कभी कभी लोग बोलते हैं ना कुछ बातें, तो कफ से आवाज आता है, उनके लैरिंग्स के अंदर अगर कफ माने समाहित हो या कफ की अधिकता हो, तो उनकी बातें थोड़ी सी डिले निकलता है। और जैसे
नहीं, ये एग्जाम्पल मैं दे नहीं सकता हूँ, बट एग्जाम्पल मैं आपको ऑफलाइन में दे दूंगा। ठीक है बहुत बड़े लीडर है, जिनके बात आप समझ पाएंगे या नहीं पाएंगे आपको पता ही नहीं चलता। एक बहुत बड़ा एक्टर भी है, जिनके बात आप जो अपना डायलॉग थ्रो करते हैं तो आधा समझ में आता है, आधा समझ में नहीं आता। ये बुध है। ठीक है। सॉरी, मैं चूंकि ये यूट्यूब में जाएगा, इसलिए मैं उनके नाम नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है। शरीर में, चलिए यहाँ तक तो आपको ऑलरेडी बता दिया। जीव देह में, उसके शरीर में अ, इसका बुध का कहाँ कहाँ अवस्थान है, या बुध कौन कौन सी चीज अपने अधीन रखा हुआ है, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। अ, जैसे सेरिब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम होता है ना, सम्मुख, सामने वाला, दिमाग का सामने वाला हिस्सा। मैंने आपको जैसे कल बताया था ना, पिछले वाला हिस्सा मंगल अपने अधीन रखता है, वैसे ही सामने वाला हिस्सा जो है बुध अपने अधीन रखता है। ठीक है। एडाप्टेशन पावर बुध का है। कोई भी अम, हाथ, मुंह, जीभ, गले के अंदर जो नाली, जो खाद्य नालिका जिसको बोलते हैं, वो बुध, अ, फेफड़ा बुध, दोनों नॉस्ट्रिल बुध, नाक के अंदर दो छेद है ना भाई, उसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। ठीक है। लिवर बुध, हम्म, हाँ मोटा मोटी ठीक है। नर्वस सिस्टम बुध, नर्वस सिस्टम बुध। अच्छा, आप देखिएगा एल्जाइमर, जो स्मृति अपभ्रंशता होता है, स्मृति शक्ति जहाँ पे काम नहीं कर पाता है, स्मरण शक्ति काम नहीं कर पाता है, मेमोरी काम नहीं करता है, वो बुध, बुध का मतलब मैलिफिक फंक्शंस यानी बीमारियां। अब मैं बीमारियों के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है। अ, हकलाना, मैंने इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना के रखा है, देख लेना। स्टेमरिंग, स्टेमरिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, अलग से वीडियो बना के केपी एस्ट्रोलॉजी में डाले हैं, उसको देख लेना। अ, मिर्गी, एपिलेप्सी बुध, खराब बुध। उन्माद बुध। ठीक है। अजीर्ण बीमारी जो होता है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम, वो बुध। उल्टी होना बुध। अ, ज्यादा पेशाब करना वो बुध। अ, और हाँ हाँ, इम्पोर्टेंसी सबसे बड़ी बात है, बोलना ही भूल गया था। इम्पोर्टेंसी मतलब होता है ना, बच्चा नहीं हो पाता है, जहाँ पे स्पर्म काउंटिंग कम हो जाता है, ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया, वो बुध है, याद रखना। इसकी जाति वैश्य है। अ, ये तो ना, क्या बोलते हैं उसको, रजोगुण वाले। पृथ्वी तत्व तो मैंने बता ही दिया आपको, यहाँ पे लिख के ही बता दिया था, है ना। अ, इसका खास करके अपान वायु जो है ना, इसका अधीन है। धातु सोना है। अ, सोरा बोल के एक आता है ना, अ, सोने पे सुहागा जिसको बोलते हैं, सोरा, सुहागा, वो है। मरकत, मतलब इसको पन्ना बोलते हैं,
पद्मराग मणि भी पान्ना ही है। पन्ना का दो क्वालिटी आता है, ठीक है, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। ये सारे बुध का है। बुध बेसिकली एम्बेसडर इसलिए है क्योंकि कूटनीति वो बुध बहुत अच्छा समझता है, ठीक है। वह इसको और डिटेल नहीं कर रहा हूँ। अगर डिटेल में अगर आप लोगों को कभी जानना है तो मेरे से पूछ लेना, और आगे डिटेल अगर एक एक क्लास एक एक प्लेनेट पे करूंगा 4-5 क्लास हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको संक्षिप्त